बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के ज़मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये की चेन डिज़ाइन बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर जो है ना लाइक और शेयर करना है। तो ये थोड़ी सी वूल में बन जाती है, आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो इस डिज़ाइन में हम ये दो कलर यूज़ करेंगे। 4 प्लाई की वूल है और 4 प्लाई की वूल के साथ हम जो है ना क्रोशिया नंबर यूज़ करेंगे 2.5 mm का। आप इसमें 3 mm का भी यूज़ कर सकते हैं अगर थोड़ा सा बड़ा बनाना हो ये फ्लावर। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम ग्रीन कलर से इस फ्लावर की जो केप है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनानी है और इस ऊपर वाले धागे को लेकर इसमें एक चेन बनाएंगे। इस तरह से ये मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर देखिए, इस धागे को थोड़ा सा इस तरह से करना है और इसमें बल देकर ये वाला धागा इस तरह से लेकर इसमें पफ स्टिच बनाना है। तो एक मरतबा ये बना लिया, फिर इसमें बल देंगे, ये धागा लेंगे और ये दूसरी मरतबा हो गया, फिर इसमें बल देंगे और ये धागा लेंगे, यहाँ पर ये तीसरी मरतबा हो गया। अब यहाँ पर 3 मरतबा ये धागे लेने के बाद यहाँ पर देखें, ये धागा लेना है और इन सारों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। फिर यहाँ पर एक चेन बना लेंगे और यहाँ से ही हम इस वाले गैप में धागा लेंगे, 1 2 और ये 3। इस तरह से 3 मरतबा ये धागा लेने के बाद ये धागा लेना है और इन सारों में से एक साथ जो है ना इस तरह से बना लेना है। एक चेन बनाएंगे और इसी में यहाँ पर फिर से 1 2 3 मरतबा ये धागा लेना है और इन सारों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। तो इस तरह से देखें, 3 मरतबा हमने पफ स्टिच बना लिए हैं। तो इसी तरह से हमने इसमें 10 मरतबा जो है ना ये पफ स्टिच बना लेने हैं। 3 मरतबा ये धागा लेना है और सारे धागों में से एक साथ बना लेना है। एक चेन बनाकर इसी गैप में फिर से 1 2 3 मरतबा धागा लेने के बाद सारों में से एक साथ बना लेंगे। यहाँ पर देखें, 1 2 3 4 5 मरतबा हो गए। 5 मरतबा और बनाने हैं। तो टोटल जो है इसमें हम 10 मरतबा बनाएंगे ये पफ स्टिच। 6 हो गए, 7 8 9। इसके दरमियान में एक चेन लाजमी बनानी है और ये टोटल 10। यहाँ पर लास्ट में एक चेन बना लेंगे और इस धागे को खींच लेंगे। तो टोटल इसमें 10 मरतबा हमने इस तरह से ये पफ स्टिच बना लिए। इस धागे को अच्छी तरह से खींच लेना है और यहाँ पर ये जो पफ स्टिच की चेन बनाई है इसमें आकर स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही यहाँ पर दूसरा राउंड स्टार्ट हो रहा है। इसी एक चेन के गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक चेन और ये सिंगल क्रोशिया, ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर अगले इस एक चेन के गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 1 और ये 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले गैप में भी आ जाएंगे, यहाँ पर भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन के गैप में। और अगला ये जो पफ स्टिच के बाद एक चेन का गैप बनाया था इसमें भी 2 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल हमारे 20 जो है ना सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। एक एक गैप में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं। तो 10 हमारे ये एक चेन के गैप है। तो इसमें अगर 2 करके बनाएंगे तो टोटल जो है ना 20 ये सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से। इस तरह से तो टोटल यहाँ पर 20 ये सिंगल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर ये एक चेन को छोड़ के इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक सिंगल क्रोशिया इसमें बना लिया, 1 2 3 4 चेन बनाकर 1 2 3 सिंगल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 4 यहाँ पर चेन बनाएंगे, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन। फिर 1 2 3 सिंगल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 5 जो है ये गैप इस तरह के बना लेने हैं 4 चेन वाले। फिर यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। ये चौथी वाली चेन में 3 सिंगल क्रोशिया छोड़ के चौथी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बना देने हैं। फिर यहाँ पर 4 चेन बनाई, 1 2 3
और ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो देखें यहाँ पर 5 मरतबा ये गैप बन गए, 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह से। तो ये इस तरह से केप की तरह बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये वाला जो गैप है इसमें हमने 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेना है और इसी गैप में फिर यहाँ पर 6 जो है ना डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर जो है ना डबल क्रोशिया बना दिए। फिर इसी गैप में ही यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी गैप में ही फिर 6 जो है ना डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो सेम इसी तरह से हमने जैसे ये वाली पेटल बनाई इसी तरह से हमने ये भी बना ली। 6 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बना देना है। यहाँ से अगले इस 4 चेन के गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी गैप में ही 6 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरह से। फिर यहाँ पर इसी में ही एक जो है ना सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो सेम इसी तरह से हमने देखें 3 पत्तियाँ बना ली है, बाकी आगे इसमें और इसमें ये 2 पत्तियाँ बनेगी, तो टोटल ये 5 पत्तियाँ इस तरह से हो जाएगी। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखें इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 ये पत्तियाँ बना ली इस तरह से। यहाँ पर ये लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने 6 डबल क्रोशिया बना दिए, इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे और इस धागे को यहाँ पर कट कर लेंगे। अब इस धागे को इस तरह से कर लेना है और यहाँ पर इसके अंदर से ही हमने ये वाला धागा जो है इसको बंद कर लेना है इस तरह से। कहीं पर भी आप इसको अटैच कर सकते हैं, अच्छी तरह से ये बंद हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हमने फ्लावर जो है वो अटैच करना है, तो ये जो है ना यहाँ पर बंद हो जाएगा धागा। ये वाला धागा भी आप लोगों ने इसी तरह से ही इसमें बंद कर लेना है। इस तरह से करते हुए तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसमें फ्लावर बनाएंगे जो इसमें हम अंदर से अटैच कर लेंगे। तो आप वैसे रेड कलर भी ले सकते हैं और येलो कलर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिंक कलर लिया है, तो पिंक कलर से हम यहाँ पर पहले स्लिप नट कर लेंगे। स्लिप नट करने के बाद इसमें हम 31 चेन बना लेंगे 31 टाइम। इस तरह से हमने 31 चेन बना ली 31 टाइम। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में यहाँ पर हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी चेन में ही जहाँ पर हमने पहले डबल क्रोशिया बनाया इस धागे को लिया, यहाँ पर 2 धागों में से बना लेंगे, इन 2 धागों को रहने देंगे, फिर पल देंगे और इसी चेन में ही ये धागा लेकर इन शुरू वाले 2 धागों में से बना लेंगे। तो इस तरह से 2 मरतबा ये हाफ डबल क्रोशिया बना दिया। फिर यहाँ पर ये धागा लेंगे और इन दोनों में से एक साथ बना लेंगे। अब यहाँ से ही देखें 1 और ये 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में फिर से हम इस तरह से धागा लेंगे, 2 में से बना लेंगे, फिर इन 2 धागों को रहने देंगे और यहाँ पर बल देकर इस तरह से ये धागा लेंगे, शुरू वाले 2 धागों में से इस तरह से हमने बना लेना है। अब देखें 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे, 1 2 3 चेन। फिर इसी में ही जहाँ पर हमने पहले बनाया इसमें ही हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से देखें 1 और ये 2 पेटल बन गए। सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर देखें 2 चेन छोड़ के आगे हमने फिर से इसी तरह से बना लेना है। हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया, 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे, 3 यहाँ पर चेन बना लेंगे और इसी गैप में ही यहाँ पर ये धागा लेंगे और इस तरह से हम इसमें 2 करके इन धागों को इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से हम 1 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे।
3 यहाँ पर चेन बनाएंगे और सेम गैप पे ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 4 पेटल हो गए। इस तरह से टोटल हमने 10 मरतबा ये जो है ना बना के कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से हमने इसमें बना के कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखें टोटल ये 10 मरतबा बन के आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट वाली चेन में स्लिप नट जो किया था उससे पहले भी हमने ये चेन बनाई थी, उसमें भी हमने इसी तरह से बना लिया। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे और इसको पलट लेंगे। ये वाला जो 3 चेन का गैप है इसमें हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में ही 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिए। फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी गैप में 6 जो है ना डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया, इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर अगले इस 3 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी गैप में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। छः डबल क्रोशिया, इसी गैप में सिंगल क्रोशिया। तो बस इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है बना के कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से हमने इन सब में सेम इसी तरह से बना लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने यहाँ पर 6 जो है ना डबल क्रोशिया बना दिए। इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना के इस धागे को थोड़ा सा बड़ा करके कट कर लेना है। तो इस तरह से धागा हमने कट कर लिया और यहाँ पर इस धागे को इस तरह से करेंगे और ये जो धागा है सुई में हम डाल देंगे। तो इस तरह से देखें हमने यहाँ पर ये जो है ना ये पहली पत्ती इस तरह से फोल्ड करनी है, फिर इसके इस तरह से राउंड करते हुए इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है। इस तरह से थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से सीधा कर लीजिए। अब यहाँ पर हम इसको टांके लगाएंगे। तो पहले तो हम यहाँ पर इसको अच्छी तरह से बंद करेंगे। फिर इस तरह से अंदर की तरफ से भी इसको अच्छी तरह से बंद कर लेना है ताकि ये यहाँ पर मजबूत हो जाए। इस तरह से इसको राउंड राउंड करते इस तरह से ये हमारा फ्लावर जो है बनके कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसके सेंटर से करते हुए यहाँ पर हम इसमें मोती लगाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने इसके दरमियान में मोती लगा लिया। आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये छोटा सा था तो इसलिए मैंने छोटा ही लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए ये की चेन भी हमने इसकी साइड में ये जो सिंगल क्रोशिया था यहाँ पर हमने अटैच कर ली है। अब ये वाला जो है हमने इसके दरमियान से यहाँ पर इस तरह से जो इसका सेंटर है यहाँ पर इसको इस तरह से कर लेंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यही वाला हमने यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसमें हम फिर से इसकी अंदर की तरफ से ये कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो इसकी साइडें हैं यहाँ से ही हम इसमें टांके लगाएंगे। अंदर की तरफ से इसे चेनें उठा के फिर उसमें आप यहाँ पर पिंक इसमें भी फ्लावर में भी जो है ना टांके लगा दीजिए। और यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला है इसका सिंगल क्रोशिया इसमें भी आप लोगों ने इस तरह से टांके लगाने हैं ताकि यहाँ पर ये अच्छी तरह से मजबूत हो जाए।
इसको ग्लू गन की मदद के साथ भी चिपका सकते हैं, पर ग्लू का ये होता है कि मतलब ये चीज़ें ऐसी होती है क्योंकि हम अगर इसको धो लेंगे तो फिर ग्लू जो है ना वो निकल जाता है। तो इस वजह से अगर आप ग्लू भी लगाते हैं ना, फिर उसको सूखने के बाद आप लोगों ने इस तरह से अच्छी तरह से इसको मजबूत कर लेना है टाँके लगा के। तो इस तरह से मैं भी इसमें पूरे में टाँके लगा देती हूँ ताकि ये यहाँ पर अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। जी, तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से ये बना के कंप्लीट कर लिया और इसमें हमने ये रिंग भी अटैच कर ली है। आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर इसका लुक देख लीजिए कितनी खूबसूरत ये बन के आई है। यहाँ पर आप इसमें पौनी भी अटैच कर सकते हैं, आपको जैसे ये ठीक लगे आप उस हिसाब से इस फ्लावर को बना सकते हैं। तो आप बहनों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।